Hello and welcome to all of you in another video of chapter number 6 जिसमें हम इस लेसन की पोएम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इस पोएम के स्टेंजास और उनका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन विद इट। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले हम इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। ये पोएम एनिमल्स वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ एंड 1892 में ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। वॉल्ट विटमैन अमेरिका में अर्ली पोएट्री में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे और पॉपुलर भी थे। उस समय में जहाँ पोएट्री राइम्स में लिखी जाती थी, वहीं विटमैन बिना राइम्स के पोएट्री फ्री वर्स में लिखा करते थे। अपने स्टाइल से विटमैन ने पोएटिक वर्ल्ड में क्रांति ला दी थी। वो खुद तो सबसे डिफरेंट थे ही, उनकी राइटिंग भी ट्रेडिशन से हटकर होती थी। इस पोएम में पोएट कहते हैं कि वो ह्यूमन के कंपैरिजन में एनिमल से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ह्यूमन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और रियल नहीं होते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनिमल बहुत रियल होते हैं और उन्हें समझना भी आसान होता है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और सीधे चलेंगे इसके स्टेंजास के एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स बिगिन। स्टेंजा 1। I think I could run and live with animal. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. पोएट कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ह्यूमंस को छोड़कर उन्हें एनिमल्स के साथ रहना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स काफ़ी काम होते हैं। उन्हें किसी बात की बेमतलब की जल्दी नहीं होती और वो अपने आप में सेटिस्फाइड एंड रिलैक्स होते हैं। उनकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट है। पोएट कहते हैं कि वो जानवरों की दुनिया में रहना चाहते हैं, क्योंकि पोएट को जानवरों की दुनिया ज़्यादा बेहतर लगती है। उनका मानना है कि ह्यूमंस के कंपैरिजन में एनिमल ज़्यादा पीसफुल हैं, क्योंकि वो इंसान की तरह मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते। वो शांत होते हैं और उन्हें इस दुनिया में किसी भी चीज़ का लालच या फिर कुछ भी अचीवमेंट नहीं चाहिए होता। वो अपनी ज़िंदगी से खुश होते हैं और इंसान की तरह दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। तो इस रीजंस एंड क्वालिटीज़ की वजह से वो एक जगह खड़े रहकर जानवरों को लंबे समय तक देखते रहते हैं। स्टेंजा 2। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awkward in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things, which means एनिमल्स की सबसे अच्छी खूबी होती है कि वो इंसान की तरह बात बात पर रोते नहीं रहते और ना ही अपने हालातों पर तरस खाते हैं। वो रात रात भर जागकर चिंता नहीं करते, क्योंकि उनकी लाइफ में अननेसेसरी सफरिंग्स नहीं होती जो हमारी लाइफ में होती हैं, जिसकी वजह से हमारा पीस ऑफ माइंड लूज होता है। लेकिन एनिमल्स में ये सब नहीं होता, इसलिए वो बाय एंड लार्ज स्ट्रेस फ्री रह पाते हैं। एनिमल्स अपने एक्शंस के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ह्यूमंस अपने एक्शंस की जिम्मेदारी भगवान पर डाल देता है। वो अपनी विशफुल थिंकिंग से काम करता है और अननेसेसरी गॉड को कनेक्ट करके भगवान पर ब्लेम डाल देता है और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचता है। एनिमल किंगडम में कोई भी जानवर हो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहता है और चीज़ों को इकट्ठा करने के पागलपन से फ्री रहता है। लेकिन दूसरी तरफ हम यही करते हैं और हमारी इच्छाओं के गुलाम बनकर जीते हैं। स्टेंजा 3। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their positions.
एनिमल्स किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझते और ना ही वो ऐसा मानते हैं कि बड़ों को छोटों से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। पूरी अर्थ पर कोई ऐसा जानवर नहीं है जो नाखुश हो। एनिमल्स इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, अपना रिलेशंस मेरे साथ शो करते हैं और मैं इसे एक्सेप्ट भी करता हूँ। जो सारी खूबियाँ ह्यूमंस में होनी चाहिए, लाइक ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, इक्वालिटी एक्सेट्रा, जो आज ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलती क्योंकि वो इसे भूलता जा रहा है। लेकिन एनिमल्स ये सारी खूबियाँ मुझे शो कराते हैं, which is quite interesting and rare. Stanza 4. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and negligently drop them? पोइट को आश्चर्य होता है और वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि जो सारी क्वालिटीज़ इंसानों में होनी चाहिए वो एनिमल्स में कहाँ से आई। तो वो खुद से ही सोचते हैं कि हो सकता है कि बहुत पहले वो इनके पास आए हों और अपनी क्वालिटीज़ इनके पास छोड़ गए हों, जिनको एनिमल्स ने डेवलप कर लिया हो ओवर द टाइम बीइंग। तो फ्रेंड्स, ये था पोएम एनिमल्स के ऑल स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन। होप कि ये आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने आगे चैप्टर्स से स्टोरी रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। सो अभी के लिए खूब सा ख्याल रखिए। आई विल सी यू लेटर। बाय, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।